अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास की बायोलॉजी और हमारा चैप्टर कंटिन्यू है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स का हमने इंट्रोडक्शन भी किया और बायो एनर्जेटिक्स में हमने एनर्जी के बारे में जिक्र किया, रोल ऑफ एटीपी पढ़ा। आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे फोटोसिंथेसिस का। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है बायो एनर्जेटिक्स का। बायो एनर्जेटिक्स में यानी कि एनर्जी कन्वर्जन होती है, तो जो प्रोड्यूसर हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं कि सनलाइट से एनर्जी बनाते हैं और वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू किसकी फॉर्म में, ऑर्गेनिक एनर्जी की फॉर्म में, इनटू द फूड एनर्जी, इनटू द केमिकल एनर्जी, इस फॉर्म में वो स्टोर करते हैं। तो एक इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वैसे तो अगर हम बुक्स को देखेंगे तो हमें मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ जो है वो रिसर्चर्स, साइंटिस्ट मिलेंगे जिनकी जो है वो कंट्रीब्यूशन है इस फोटो सिस्टम के हवाले से। लेकिन यहाँ पर हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनका जो ज़्यादा मेन रोल है, जिन्होंने जो ज़्यादा मेन पॉइंट्स बताई थी हमें फोटो सिस्टम के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो इस प्रोसेस को जो है हम फर्दर स्टडी करने के लिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम किसका स्टडी कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस का जो ये जो एक टर्म लिखा हुआ है इसकी मीनिंग ये कि फोटो मीन्स लाइट, सिन मीन्स विद, थेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस विथ लाइट, लाइट की मदद से प्रोड्यूस करना। तो यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं वो लाइट इस्तेमाल करते हैं अपना फूड वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नेम है वैन हेलमोंट। इसने ये बताया था कि फूड कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम सॉइल। इसने हमें ये बताया कि प्लांट्स के पास जो फूड आ रहा है वो वाटर से आ रहा है, सॉइल से नहीं आ रहा। इसने ये कैसे कहा, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। यानी कि इसने एक प्लांट लिया और उसने उसका वेट किया। यानी कि एक प्लांट है जिसका वेट 10 ग्राम है, ये हम हमारे समझने के लिए जो है ये कैलकुलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने इसी तरीके से किया कि उसने एक प्लांट लिया और उसका वेट किया। तो एक प्लांट जिसका वेट लेट्स सपोज कि 10 ग्राम है और उसने जो सॉइल ली उस पोट में वो अबाउट 100 ग्राम सॉइल थी। उसके बाद उसने काफ़ी साल उसको छोड़ दिया, मैनी ईयर्स तक उसने उसको छोड़ दिया ताकि वो ग्रो करता रहे और वो उसको पानी देता गया, वो उसको मतलब कि उसको वाटर देता गया। उसके बाद उसने क्या किया, उसको जब मेयर किया तो जो प्लांट का वेट था वो 100 केजी तक हो गया और सॉइल का उसने वेट किया तो 99 केजी तक था। यानी कि थोड़ी उसमें कमी आई थी बस। तो इसीलिए इसने कहा कि इतना जो वेट बढ़ा है प्लांट का वो मैंने सिर्फ वाटर ऐड किया है, एक और चीज और मतलब कि कोई और चीज तो मैंने ऐड नहीं की। तो इसीलिए यानी कि ये जो इंक्रीमेंट आई है, ये जो मतलब कि जो फूड वगैरह बन रहा है, जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है वो वाटर की वजह से हो रही है, सॉइल की वजह से नहीं हो रही। मतलब सॉइल का इसमें जो है वो नेग्लिजिबल रोल है क्योंकि सॉइल उसमें बहुत ही कम यूज हुई है। तो जितनी सॉइल थी उतनी की उतनी ही पड़ी हुई है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट में इसने हमें पहले ये इंफॉर्मेशन दी कि जो फूड बनता है उसमें वाटर का रोल है। उसके बाद सेकंड था जोसेफ प्रिस्टली। इसने क्या कहा, इसने कहा कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर, प्लांट जो कुछ एयर में रिस्टोर करते हैं। अब प्लांट क्या रिस्टोर करते हैं, तो आपको पता है कि प्लांट, अब हमें ये पता चल गया है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो यानी कि ऑक्सीजन ही वो चीज है जो कि प्लांट एयर में क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। तो इसने क्या कहा कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर, प्लांट जो एयर में रिस्टोर करते हैं वाट एवर ब्रीथिंग एनिमल्स, वो एनिमल जो ब्रीथ करते हैं, एंड बर्निंग कैंडल्स, वो कैंडल जो बर्न करती हैं उससे रिमूव करती हैं। मतलब किससे रिमूव करती हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करती हैं। तो यानी कि इसने हमें यह बताया कि प्लांट कुछ ऐसा एयर में रिस्टोर करते हैं जो कि ब्रीथिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स क्या करती हैं, उसे रिमूव करती हैं वहां से। तो ये भी इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक प्लांट रखा, उसको उसने कंप्लीटली कवर किया और उसमें उसने एक कैंडल जो है वो जला के रख दी। तो इससे क्या हुआ
कि प्लांट से ऑक्सीजन बन रहा था, वो ऑक्सीजन कैंडल को मिल रहा था और इससे कैंडल जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही थी, जो है उसकी मतलब कि वो बर्निंग वगैरह हो रही थी। तो इस तरह से इसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये हमें बताया कि प्लांट कुछ ऐसा रिस्टोर करते हैं एयर में जो कि बर्निंग कैंडल्स यूटिलाइज करती हैं और ब्रीथिंग एनिमल्स यानी कि हम हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये हमें पता चला था। उसके बाद तीसरा था ग्रीन हाउस कहते हैं, तो ये सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसने हमें बताया था कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इसेंशियल है, जरूरी है। और इसने एक्सपेरिमेंट किया था एक्वेटिक प्लांट्स पे, इसने एक्सपेरिमेंट किया था और इसने ये कहा कि इसमें जब वो लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, सनलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो वहां से बबल्स वगैरह वाटर से इमर्ज होते हैं, जो कि बाद में पता चला कि बबल्स ऑक्सीजन के इमर्ज होते हैं। ऑक्सीजन एक गैस है जो कि बबल फॉर्म में रिमूव होती है, बाहर आती है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट करके इसने हमें बताया था कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और इसने एक्सपेरिमेंट किया एक्वेटिक प्लांट पे और बबल्स के बारे में यानी ऑक्सीजन के बारे में हमें बताया। उसके बाद अगला साइंटिस्ट है सैक। इसने कहा कि प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं एज अ फूड के तौर पे, ये बताया। उसके बाद एंगलमैन ने बताया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया किस पे, विथ ग्रीन अलगी, ग्रीन अलजी के साथ इसने एक्सपेरिमेंट किया क्लेडोफोरा के साथ, और इसने रोल ऑफ लाइट बताया। यहां पर इसका एक्सपेरिमेंट मैंने बताया कि इसने एक मतलब कि इस तरह से एक ट्रे लाइक डिश लिया जिसमें उसने वाटर और क्या लगाया, उसके अंदर ग्रीन अलगी क्लेडोफोरा उसके अंदर उसने लगा दिया, और इसने लाइट उसकी तरफ, इस वाटर इन्वायरमेंट की तरफ इसने जो है वो लाइट जो है वो ट्रांसफर की, भेजी थ्रू अ प्रिज्म। तो लाइट जो है वो 7 कलर्स उसके शो होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वेबग्योर, यानी कि अब ये सारे वो 7 कलर हैं जो कि एक प्रिज्म से क्रॉस करके जो है मतलब कि वो सारे आ रहे हैं। तो इस तरह से जब लाइट आई तो इसने ये देखा, नोट किया कि जितने भी क्लेडोफोरा हैं वो सारे 2 जगह पर आकर इकट्ठे हो गए, एक ब्लू लाइट जहां पर आ रही थी वहां पर, और दूसरा जो रेड लाइट जहां पर आ रही थी वहां पर। तो इसने ये कंक्लूड किया कि फोटोसिंथेसिस जो ज्यादा होती है वो रेड और ब्लू लाइट पे होती है। इसीलिए इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो ग्रीन अलगी जो क्लेडोफोरा थे वो ब्लू और रेड लाइट के पास आकर इकट्ठे हो गए थे, जमा हो गए थे। तो इसने ये एक्सपेरिमेंट में हमें बताया था। उसके बाद वैन नील ने एक्सपेरिमेंट किए थे, इसने काफी एक्सपेरिमेंट किए, जैसे ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे इसने एक्सपेरिमेंट किया। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट, इसने ये भी बताया कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लाइट के बगैर नहीं हो सकता, लाइट डिपेंडेंट होता है, जो कि फिर हमें पता चल गया है कि इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। उसके बाद इसने ये भी बताया कि H2O फ्रॉम सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इसने ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, जो कि अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन में कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए जो हाइड्रोजन है वो कहां से आते हैं, वाटर से। तो वाटर क्या करता है, वाटर ऑक्सीडाइज होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने जो है वो हाइड्रोजन रिमूव करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होता है, उनको गेन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए जो सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है वो कौन सा है, वो है वाटर। ये अब हमें पता चल चुका है। तो इसने ये बताया था कि जो हाइड्रोजन है वो आता है किसी सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से जो कि रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड को करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला साइंटिस्ट है रॉबर्ट हिल, जिसने बताया कि प्लांट यूज लाइट एनर्जी टू जनरेट रिड्यूसिंग पावर, कि रिड्यूसिंग पावर जनरेट करने के लिए प्लांट लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग पावर जनरेट करने के लिए, यानी कि किसको रिड्यूस करने के लिए उनको जो पावर चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो कहां से आती है, वो लाइट एनर्जी से आती है। उसके बाद थियोडर ने बताया था कि वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर बहुत ही जरूरी है। उसके बाद इमर्सन ने बताया था कि
2 फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उनके अंदर 2 फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इमर्सन इफेक्ट, रेड ड्रॉप, ये भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में इसने बताया था, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। और उसके बाद मेल्विन कैल्विन ने हमें बताया था C3 साइकिल के बारे में, जिसको भी हम डिटेल में